मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस में दो गुट हो गए हैं। एक उन लोगों का जो राहुल गांधी के करीब हैं और एक उन लोगों का जो प्रियंका के करीब हैं। एक वो गुट है जो मुस्लिम और क्रिश्चियन जिस लाइन को पसंद करते हैं वो बोलता है, और एक वो गुट है जो इसका विरोध करता है और कहता है कि ज़्यादा एंटी हिंदू मत बनिए। ये हमारा मुद्दा है और इसको मैं आपको एग्जाम्पल देकर आज बताऊंगा। मैं इस मुद्दे पर पूरी चर्चा करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल दबाएं, मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। ये प्रार्थना मैं आपसे एक बार फिर करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल दबाएं। साथियों, पिछले दिनों का उदाहरण देता हूँ। जब सरकार ने अनाउंस किया कि गीता प्रेस को वो गांधी पुरस्कार देगी। गीता प्रेस वो प्रेस है जो भारत के धार्मिक ग्रंथों को पिछले 100 साल से छापती आई है, और आपको जो बिल्कुल सस्ते मूल्य में धर्म ग्रंथ मिलते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ, वो गीता प्रेस की वजह से मिलते हैं। और इसी काम को, उनकी इसी जो कंट्रीब्यूशन है, उसी का सम्मान करते हुए सरकार ने तय किया कि उनको गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन ये पुरस्कार देते ही कांग्रेस का जो राहुल गांधी गुट है उसमें खलबली मच गई। उन्होंने इसकी आलोचना शुरू कर दी, और आलोचना जो कांग्रेस की लाइन देते हैं आजकल जयराम रमेश, उन्होंने की, यानी ये कांग्रेस पार्टी की लाइन हो गई। उन्होंने इसकी जमकर आलोचना की और कहा कि गीता प्रेस और गांधी जी में कभी नहीं बनती थी, इसलिए गीता प्रेस को गांधी पुरस्कार देना जो है वो ऐसे है जैसे आप गोडसे और सावरकर का सम्मान, गोडसे और सावरकर को गांधी पुरस्कार दे रहे हैं। मतलब उन्होंने गीता प्रेस को गोडसे और सावरकर की श्रेणी में रखा। तो सावरकर को तो खैर हम लोग ऐसा कोई बुरा नहीं मानते हैं, गोडसे को लेकर भी क्वेश्चन मार्क है। तो इस आलोचना के बाद एक दो दिन जब उन्होंने ये कहा और एक ये मुद्दा बना, तो प्रियंका गांधी के जो करीबी हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो सामने आए और उन्होंने जयराम रमेश की आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आप लोग सारे हिंदू विरोधी हैं, और ये बात वो लगातार कहते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग हो गए हैं जो ना केवल बीजेपी विरोधी हैं बल्कि हिंदू विरोधी हैं। तो अगर उनकी ही बात को माना जाए तो कांग्रेस, और ये देखने में साफ आता है कि कांग्रेस में इस समय दो लाइन तो दिखती हैं मोटे तौर पर। पहली लाइन राहुल गांधी की लाइन है जो प्रो क्रिश्चियन प्रो मुस्लिम लाइन है और एंटी हिंदू लाइन है। दूसरी लाइन ये है जो कांग्रेस के घोर एंटी हिंदू हो जाने का विरोध करती है, और उसमें हालांकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन उसमें प्रमोद कृष्णम जो हैं वो शामिल हैं। वही इस बात को बोलते हैं और कोई नहीं बोलता है। और प्रमोद कृष्णम को क्यों नहीं हटाया जा रहा है पार्टी से, इसका कारण ये है कि वो प्रियंका गांधी के बेहद क्लोज हैं। तो इस बात से इन जो संबंध हैं, ये जो एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी है कांग्रेस परिवार में, क्या इससे ये आभास निकलता है, ये संकेत मिलता है कि राहुल गांधी जो हैं वो एंटी हिंदू हैं, क्योंकि उनके करीबी लोग एंटी हिंदू भाषा बोलते हैं, और प्रियंका जो हैं वो उतनी एंटी हिंदू नहीं हैं। प्रो हिंदू तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उतनी एंटी हिंदू नहीं है। इसलिए उनके जो एक करीबी लोग हैं, जो नॉन करीबी लोग हैं, जो नॉन करीबी व्यक्ति है आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो ऐसी भाषा बोलते हैं। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस में एक धारा जो है वो राहुल गांधी की है और एक धारा जो है वो प्रियंका गांधी की है। ये धाराएं बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बहुत स्ट्रांग ना हो, लेकिन ऐसी चलती हुई तो दिखती हैं। क्या ये एक डेलिब्रेट एक्ट है कांग्रेस के एंड पर? कांग्रेस हमेशा ऐसा करती रही है, दो मुंही बातें बोलती है। अगर एक बात बोल दी, मान लीजिए एक्स की आलोचना करनी है तो एक ने एक्स की आलोचना कर दी, एक ने एक्स का समर्थन कर दिया। जिस समय भविष्य में जो धारा उठानी हुई उसको उठा लिया। तो अगर ये बात है अभी भी कि राहुल गांधी जो हैं वो प्रो माइनॉरिटी हैं, प्रो मुस्लिम हैं, प्रो क्रिश्चियन हैं, और प्रियंका गांधी और प्रो माइनॉरिटी प्रो क्रिश्चियन के अलावा वो एंटी हिंदू हैं, क्योंकि उनका हिंदू भावनाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ये बात बिल्कुल खुलकर पिछले दिनों में सामने आ चुकी है। जिस तरह से उन्होंने सेंगोल का विरोध किया, सेंगोल को प्राइम मिनिस्टर के दंडवत होने का विरोध किया। हालांकि जब उनको चुनावी लाभ लेना होता है तब वो स्वयं जो है यही बात कर रहे होते हैं, स्वयं दंडवत हो रहे होते हैं। खैर, ये राहुल गांधी दोगली बातें करते हैं, दो मुही बातें करते हैं, वो हिपोक्रेट हैं, ये बिल्कुल तय है, कम से कम हिंदुज़म को लेकर। तो क्या प्रियंका, जो प्रमोद कृष्णम बातें करते हैं, क्या वो प्रियंका गांधी की लाइन को दिखाती हैं?
अगर वो प्रियंका गांधी की लाइन को नहीं दर्शाती तो अब तक प्रमोद कृष्णम को बाहर निकाल दिया गया होता। तो कांग्रेस में ये दो धाराएं क्या जानकर चलाई जा रही हैं ताकि एक तरफ माइनॉरिटीज़ को खुश किया जा सके, दूसरी तरफ हिंदू भी नाराज़ ना हो। ये कांग्रेस में पहले भी हुआ है और मुझे लग रहा है कि अब भी हो रहा है। ये डेलिब्रेटली किया जा रहा है। अगर ये डेलिब्रेट है, दूसरा हो सकता है ये जेन्युइन है, प्रियंका गांधी की जेन्युइनली यही इच्छा हो, पर ऐसा लगता नहीं है कि प्रियंका गांधी की ये जेन्युइन इच्छा हो। लेकिन इस पर एक क्लैरिटी होना जरूरी है। अभी हमारे पास पूर्ण संकेत नहीं है कि अंदर ये बातें राहुल और प्रियंका के एंड तक या उनके परिवारों तक सीमित हैं, ये कोई बाहर आने वाली बातें नहीं हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसलिए उसके संकेतों को ही हम पढ़ सकते हैं, और अब तक के संकेत वो हैं जो मैंने आपको बताए। तो साथियों, अगर इसको कांग्रेस इस धारा को, दो मुखी धारा को जानकर बहा रही है, तो कांग्रेस को ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में अंतर है। समय काल अलग अलग समय में अलग अलग रूप से प्रदर्शित होता है। काल बदल चुका है, हिंदुस्तान बदल चुका है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, वो पढ़ी लिखी है, वो समझदार है, वो आपके जो आप करने की या लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझता है। पीपल कैन सी थ्रू योर स्कीम्स। तो ये जो करने की कोशिश है, ये जो है ये नाकामयाब है। कांग्रेस पार्टी तो उसी लाइन पर ही चलेगी जो राहुल गांधी की लाइन है, और वो लाइन जो है वो प्रो मुस्लिम, प्रो क्रिश्चियन और एंटी हिंदू है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि एक दो लीडर ऐसे हैं कांग्रेस के अंदर जो लोगों को समझाते हैं कि ज़्यादा एंटी हिंदू लाइन मत लीजिए, और प्रमोद कृष्णम उनमें से एक हैं, और प्रियंका गांधी के करीबी हैं, इसलिए उनको बाहर नहीं निकाला जाता है। और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को भी ये लाइन सही लगती है कि हिंदुओं को बहुत अधिक नाराज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो कुल जमा जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि राहुल गांधी एक हिपोक्रेट हैं, जो बेसिकली मूलतः, और उनके जो लोग हैं जो उन्होंने सत्ता पर बिठाए हैं, जो भाषा देते हैं, वो एंटी हिंदू हैं। ये बात प्रमोद कृष्णम खुद बोल चुके हैं कि पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना केवल बीजेपी से नफरत है बल्कि हिंदुज़म से भी नफरत है, और वो बोलते हैं, आप उनकी बाइट्स जाकर देख सकते हैं। तो ये लाइन जो है ये राहुल गांधी की लाइन है। वो हिपोक्रेट हैं, वो प्रो मुस्लिम हैं, वो प्रो क्रिश्चियन हैं, वो एंटी हिंदू हैं, और वो हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के प्रति, हिंदुज़म के प्रति हल्का सा सॉफ्ट नज़र आती हैं, और उनके जो करीबी लोग हैं वो कांग्रेस को बार बार ये सचेत करते रहते हैं कि एंटी हिंदू मत होइए। तो ये लाइन उनकी चलती रहती है। इस लाइन को वो चलाते रहते हैं। जब तक इसमें फेल होते रहते हैं तब तक एक तरफ खड़े हो जाते हैं। जब इसमें सक्सेस मिल जाती है तो उनको लगता है कि हमारी लाइन सक्सेस होगी, जैसे कर्नाटक में थोड़े से सक्सेस हुए या हिमाचल में सक्सेस हुए, तो उनको लगता है कि हमारी लाइन एंटी मुस्लिम लाइन जो वो है वो जो प्रो मुस्लिम लाइन है, प्रो क्रिश्चियन लाइन है, एंटी हिंदू लाइन है, वो सही है, और वो फिर उसको आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। तो साथियों, कांग्रेस में ये विरोधाभास क्यों उभर कर सामने आ रहा है और उसका विश्लेषण क्या बनता है, ये मैंने आपको स्पष्ट किया। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए। ऐसा आपसे फिर अनुरोध है, फिर निवेदन है। नमस्कार।